जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और झारखंड के पूर्व मंत्री सरजू राय जी कोयलांचल धनबाद दौरे पर हैं। चलिए जरा से उनसे झारखंड के इस वक्त में जो राजनीतिक हालात है उस पर चर्चा करने चलते हैं। सर, पहले तो झारखंड के राजनीतिक हालात पे आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इस वक्त में ना पक्ष में है ना विपक्ष में है, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। तो आप जरा बताएंगे कि इस वक्त में सत्ता जो चल रहा है वो किस रूप में काम कर रहा है और विपक्ष जो अपनी भूमिका निभानी चाहिए वो कैसे निभा रहा है। इस राज्य में सबसे अधिक संकट विपक्ष की भूमिका के कारण से है। विपक्ष की भूमिका सार्थक होनी चाहिए और सतर्कतापूर्ण वाली होनी चाहिए। ये अगर विधानसभा के भीतर, विधानसभा के बाहर गुणवत्तापूर्वक अपनी भूमिका निभाएं तो राज्य का बड़ा कल्याण हो सकता है। पर आपने बन्ना गुप्ता के ऊपर एक पूछे गए सवाल पर आपने सवाल उठाया था कि वो सही जवाब नहीं मिल पाया था, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ कोई मामला था। वो सही जवाब एक में तो नहीं मिला, एक में मंत्री ने खुद गलत बयानी कर दी। अगर विपक्ष साथ रहता तो मंत्री को घेर कर त्यागपत्र के लिए विवश किया जा सकता था। मेरा सवाल आया और मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने भाजपा के नेता हैं उन लोगों को वहीं पर कहा भी कि आप लोगों ने ठीक नहीं किया। इन दिनों झारखंड में जहाँ तहाँ अगर कहें तो सांप्रदायिक दंगे की स्थिति बनी है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है झारखंड में? देखिए, जैसी सरकार बनती है तो सरकार का समर्थन करने वाला जो वर्ग होता है उसके मन में उसी तरह की भावना आ जाती है कि हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम आगे बढ़ाएं। ये सरकार पर निर्भर करता है कि जो हमारा समर्थक वर्ग है उसको हम संतुष्ट जरूर करें, उसके मदद के लिए हम काम करें, मगर जो भी हम काम करेंगे वो नियम कानून की परिधि में होगा। प्रशासन में पार्टी बन गई है। प्रशासन इस राज्य में, प्रशासन को आप पूरे प्रशासन नहीं कहिए, मगर जो महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठे पदाधिकारी हैं वो केवल पार्टी ही नहीं बन गए हैं, बल्कि कानून के प्रावधान का उल्लंघन करके उसके अनुसार काम कर रहे हैं। जमशेदपुर में जो घटना 2-3 दिन में हुई है रामनवमी के झंडे के बाद से, आप उसकी विवेचना करिए, विश्लेषण करिए तो लगता है कि वहाँ का प्रशासन तो साहब जिसको कहते हैं कि मोर लॉयल देन द किंग, ऐसा हो गया है। हर कदम ये उठा रहे हैं जो एक वर्ग को दबाना है और वह कदम कानून के खिलाफ है। मैंने कल ही सवाल उठाया है। अब ठीक है, पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा, अभय सिंह हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को पकड़ा। अब विश्व हिंदू परिषद के 10 लोगों का डेलीगेशन गया, समय लेकर गया, सीनियर एसपी के यहाँ गया मेमोरेंडम देने के लिए। 2 घंटे बैठाया और उसके बाद उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसी स्थिति हो जा रही है। और दूसरा है कि विपक्ष में इतनी एकता नहीं है। जमशेदपुर में साफ साफ 2 खंड में बटा हुआ है साहब। मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ, हमारे समर्थक नहीं रहे हैं अभय सिंह जी, हमारे खिलाफ चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद भी मेरे विरुद्ध में कई बार उन्होंने न केवल अखबार में बयान दिया बल्कि पार्टी के लेवल से भी प्रयास किया। मगर हमारे क्षेत्र के जैसे गिरफ्तारी की सूचना मिली, मैं गया, उनसे मिला। जो उन्होंने बताया वह वास्तव में क्रोधित करने वाला भी है, शर्मनाक भी है। और साहब, आप लोग जो एमएलए एमपी नहीं बनता है वो शांति समिति का सदस्य बन जाता है, और आप लोग हमारे यहाँ आते हैं आइडेंटिटी कार्ड दे दीजिए, क्योंकि लोग पहचानेंगे। तो आपको जब कोई पहचानता ही नहीं है तो शांति समिति में क्यों आ गए भाई? अब शांति समिति पुलिस का थाना ही बनाता है। ऐसे हैं, विचित्र तरह का भाषण है। मुझे लगा नहीं कि ये भय का वातावरण बना रहे हैं, कि लोगों को धमका रहे हैं, या लोग कितना झुक सकते हैं हमारे सामने, इसकी परीक्षा ले रहे हैं। अभी तक सरकार 60-40 पर अटकी हुई है, तय नहीं कर पाई है कि नियोजन नीति क्या हो, क्या बच्चों का भविष्य अटका हुआ। देखिए, नियोजन के बारे में सरकार लोगों को भ्रम में रख रही है। पहला भ्रम तो ये है कि सभी सरकारी नौकरियां लोगों को मिल जाएंगी। तो मैंने मुख्यमंत्री से ये कहा कि आपने, ठीक है आपने उस समय कहा, अगर आपने एक रणनीति के तहत 1932 के खतियान का विधेयक पारित कर दिया, और रणनीति यह थी कि जब भारतीय जनता पार्टी आप पर हमला करने लगी, ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर, खनन घोटाला को लेकर,
और लगता था कि आपकी सदस्यता आज गई कल गई, ये सरकार चली जाएगी, ऐसा माहौल 6 महीने बना। तो आपने उसकी प्रतिक्रिया में एक रणनीति के तहत 1932 के खतियान का बिल आपने पास करा दिया। तो रणनीति तात्कालिक होती है, रणनीति नीति नहीं बन सकती है। तो मैं आपकी सराहना करता हूं कि आपने एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी का मुंह बंद करने के लिए आपने 1932 खतियान का बिल पास करा दिया। उसका असर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तब से आज तक चुप हैं। ओबीसी आरक्षण की वजह से झारखंड में नगर निकाय का चुनाव रुका हुआ है। धनबाद का भी नगर निगम का चुनाव लगभग 2 साल से वक्त हो गया है, जो अब तक चुनाव हो जाना चाहिए था। हर बार टाला गया कि इसकी चुनाव होगी, पिछली बार भी कहा गया। और आप समझ लीजिए कि पंचायती राज अधिनियम के तहत जो पैसा केंद्र सरकार से आना चाहिए वो पैसे भी नहीं मिल पाएंगे। देखिए, नगर निकाय आज धीरे धीरे बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं पूरे देश में। शहरीकरण की रफ्तार बढ़ रही है। पूरे देश में 49% से 51% के बीच में शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब हों अमीर हों, हमारी हवा, हमारी ज़मीन, हमारा जल किस तरह से स्वच्छ रहेगा, इसके बारे में बड़ी मुश्किल हो गया है कि कैसे काम होंगे। और सरकार को चाहिए था कि चुनाव कराएं। अगर मान लीजिए आप चुनाव करा देते हैं, और इन्होंने आरक्षण के कारण चुनाव नहीं रोका है कि आरक्षण नहीं है इसलिए हम चुनाव नहीं करा रहे हैं। ये तो पहले घोषणा कर चुके थे बिना आरक्षण के चुनाव कराने की। और आज भी जब तक ये पूरा अध्ययन नहीं करा लेंगे तब तक इसको करा नहीं सकेंगे। जिसकी अपनी सरकार है, अपनी मंत्री है, फिर ये किसके खिलाफ सत्याग्रह की बात कर रहे हैं? ये बात मैंने हेमंत सोरेन जी से भी कही थी कि आपके जो कांग्रेस के मंत्री हैं उसमें से कुछ मंत्री बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आप कार्रवाई करने की हिम्मत इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि आपकी सरकार उनके समर्थन पर टिकी हुई है। मैं फिर ये दोहराना चाहता हूँ कि कांग्रेस के इसी प्रभारी ने, श्रीमान अविनाश पांडे जी ने बयान दिया कि हमारे चारों मंत्रियों का काम संतोषजनक नहीं है और हम इनको बदलेंगे। तो ये विचार उन्होंने काफ़ी दिन तक अध्ययन करने के बाद दिया और 24 घंटे में उन्होंने कहा कि हमारे चारों मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज भी बयान दिया, स्टैंड बदल दिया कि नहीं, अभी हमने समीक्षा किया, सब ठीक काम कर। हाँ, तो मैंने जो समीक्षा किया है मैं अविनाश पांडे जी को भेज दूंगा कि अगर ये काम आपका कोई एक मंत्री कर रहा है, इस काम को आप ठीक मानते हैं तो शायद और भी मंत्री ऐसे ही काम कर रहे होंगे इसको आप ठीक मानते हैं। 3 विधायक जो पैसे लेते पकड़े गए थे, तो उन्होंने कहा कि अभी उन पे जो कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया है वो चल रही है। वो जब हाईकोर्ट तक ने उनको राहत दे दी तो इनको विचार करना चाहिए था। तीनों विधायक चाहते हैं कि हम कांग्रेस में रहें। मैंने उस समय ही कहा था ये बिकने वाली बात सही नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी अंधी नहीं है कि ऐसे विधायकों पर दांव लगाएगी जो पैसा भी ले लेंगे उसके साथ भी नहीं आएंगे। इरफान अंसारी किसी जन्म में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते हैं। उसी तरह से जो हमारे सिमडेगा के विधायक हैं विल्सन उगाड़ी, वो भी नहीं जा सकते हैं। तो राजेश कच्छप की जो बनावट है और भारतीय जनता पार्टी के इतने दमदार लोग वहाँ हैं, टिकट के लिए उम्मीदवार हैं, तो ये तीनों में से कोई विधायक तो भारतीय जनता पार्टी इनको 100 करोड़ भी दे देती, वो ले लेते और अगले दिन फिर से पलट के कांग्रेस तरफ चले जाते। तो इनके जो इतने विश्वसनीय विधायक हैं उनके साथ ये काल्पनिक इन्होंने अपना विचार बना लिया है कि बिक गए थे। कौन खरीदेगा ऐसे लोगों को बाजार में जो सौदा है इस तरह का। हेमलाल जी छोड़ के चले गए पार्टी, वो फिर वापस जेएमएम में शामिल हो गए। हेमलाल मुर्मू हम लोगों के मित्र रहे हैं, कदाव नेता रहे हैं। जब जेएमएम छोड़ा उन्होंने तो उनको लगा था कि अब संथाल परगना में जेएमएम की नाव डगमगा रही है। आज फिर से एक मजबूत संथाल के नेता बाबूलाल मरांडी यहाँ आ गए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जितना महत्व उनको देना चाहिए था, जितना उनका उपयोग करना चाहिए था, वो पार्टी के संगठन ने किया नहीं। इसलिए वो बेचारे निराश होकर फिर से ऐसे समय में चले गए और पिछले 3 साल से हेमंत सोरेन उनको नहीं लेने का विचार बनाया था उन्होंने। आज उनकी भी स्थिति ऐसी है कि उनको फिर से इनको वापस लाना पड़ा है, क्योंकि कई कदार विधायक हैं, नेता हैं जो संथाल हैं जो खिसक रहे हैं जेएमएम से। इसलिए ये दोनों ही तरफ ही गलती है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेताओं को संभाल के रखना चाहिए था, उनको महत्व देना चाहिए था, उनके कद का इस्तेमाल करना चाहिए था। वो नहीं हुआ
उनके मन में ये बात साबित आ गई है कि अब हम भारतीय जनता पार्टी से वहाँ चुनाव नहीं जीत सकते। आगे चुनाव है, हो सकता है कि उम्मीदवार बनाए कहीं से उनको लोकसभा का। तो अभी आप सुन रहे थे सरजू राय जी को, जो बता रहे थे झारखंड के इस वक्त में जो राजनीतिक हालात है उस पर वो अपनी टिप्पणी जाहिर कर रहे थे। और आगे भी आपको इस प्रकार की जो भी विशेष बातें हैं हम आपको सुनाते रहेंगे। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।